अनुव्रत अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनुव्रत का मूल आधार स्रोत प्रभु महावीर की आगममय वाणी को भावपूर्ण नमन। जिन्होंने अनुव्रत की क्रांति को जन्म दिया ऐसे गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने अनुव्रत के दर्शन को व्यापक बनाया आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, और जिनकी अनुशासना में अनुव्रत एक मिसाल और एक मशाल बन के आगे बढ़ रहा है आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव नमन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म श्रोता और समाज के उत्थान के लिए जुड़ने वाले जन जन, आज अनुव्रत एक जैन आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जन जन को जोड़ने का एक क्रम, और हम देख रहे हैं कि विधायक महोदय भी पहुंचे हैं, और अनुव्रत एक सोच देता है, विधायक सोच यानी सकारात्मक सोच। तो कैसे हम विधायक रूप में चिंतन करें और अनुव्रत यानी मतलब एक छोटी सी सोच भी एक बड़ा रूपांतरण ला सकती है। स्मॉल स्टेप फॉर सिग्निफिकेंट चेंज। तो एक स्मॉल स्टेप, एक नन्हा सा कदम, एक बेबी स्टेप, एक बिग चेंज ला सकता है। चाहे सिस्टम के बारे में देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखें, एक मैसेज आता है, शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, शेयर के भाव घट जाते हैं। एक छोटा सा मैसेज होता है, युद्ध विराम को प्राप्त हो जाता है या युद्ध का संग्राम शुरू हो जाता है। एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा विचार कितनी बड़ी क्रांति करने में कामयाब बनता है। बताया गया एक बहुत सुप्रतिष्ठित उद्योगपति राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने देखा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय का भी सहयोग लगेगा, तो उन्होंने एक लाइन बोली। वो लिफ्ट से जाते हुए उन्हें कोई टाइम मिलना बहुत कठिन था, तो फिर लिफ्ट से उतरते टाइम समय मिला एक दो पंक्ति कहने का। उन्होंने कहा कि आपके माता जी ने कुछ सामान दिया था, कहाँ रखूं मुझे बताइए। बस इतना सा कहा और उनका एक सेतु बन गया। एक वाक्य ऐसा हेतु बना, सेतु बना, उनका एक जुड़ाव हो गया, एक आत्मिक जुड़ाव बन गया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, आगे जाके जीडी बिरला कहलाता है। संबोधिया क्या नाम है? हाँ सॉरी, धीरूभाई अंबानी। तो अंबानी जी के बारे में बताया जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा वाक्य भी ठीक है, प्रसंग उनका अपना है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जीवन में एक वाक्य हम जो कहते हैं, एक शब्द जो कहते हैं, उसके रूपांतरण से क्या हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो बंधु बैठे हैं, प्रमोद जी आवाज आ रही है हमारी, तो ये जो प्रमोद भाव का संचार, ये भी बड़ा महत्व। जब ये चर्चाएं हमारी होती है, ये चर्चा जब हम दो लोग मिलते हैं, चार लोग मिलते हैं, चर्चा होनी बड़ी स्वाभाविक है, पर वो चर्चा किस विषय पर हो रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण। और कब चर्चा करना है और कब चिंतन करना है, इसका भी एक अंतर है। कब श्रवण कुमार बनना है और कब वक्ता बनना है, उसका भी एक भूमिका स्विच करना है। तो इम्पोर्टेंट है। आज सबसे बड़ी बीमारी के रूप में कोई चीज उभर रही है, तो वो क्या है? वो है डिप्रेशन। और उस डिप्रेशन के कारण आदमी ड्रग्स में भी जा रहा है, डेथ, सुसाइडल डेथ में भी जा रहा है, और ये समाज में बहुत तेजी से बढ़ने वाली चीज। क्या आप एक ऐसे संसार को देखना चाहते हो जिसमें न केवल शारीरिक समस्याओं का समाधान बल्कि मानसिक और भावात्मक जो समस्याएं आज क्रिएट हो रही है वो उससे ज्यादा बड़ी हो चुकी है? क्या उनका समाधान में आप लोग सेतु बनना चाहते हो? आप में से कौन कौन ये चाहता है कि इस दुनिया से डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाए, सबके अंदर पॉजिटिविटी आए? ऐसा कौन कौन चाहता है? उसकी शुरुआत कौन करेगा पता है आपको? शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो स्टार्ट्स विद यू। उसको करने वाला और कोई नहीं है।
केवल और केवल आप हैं। और इसीलिए आचार्य तुलसी ने फरमाया, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद हरे जग में पसरेगा। संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। आचार्य तुलसी ने तो जीवन की परिभाषा दे दी कि संयम ही जीवन है। हम जैन सूत्रों में, आगम सूत्रों में जाए तो जगह जगह जो आता है वो कि संयम और तप से आत्मा को भावित करे। आज हमारे सामने हम देख रहे एक तपस्वी कुमार भी यहाँ पर है, जिन्होंने तेरापन धर्म संघ में आज 13 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। और ये न केवल तपस्वी है बल्कि सुशील है, नाम से भी और अपने कार्य से। ये बहुत अच्छी बात है। पिछले रविवार को चर्चा चली थी कि 6 है, 13 तक आगे बढ़ना है, तो आज इन्होंने 13 की तपस्या की है। और अब अभी क्या है कि कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, स्विच करना होता है। 1 3 3 1 1 3 3 1। अब क्या कितना हम स्विच कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता। क्योंकि देखो 13 पंथ 13 है, पर ये तो मेरा पंथ है, तो मुझे अपनाना है और जितना मैं जो कर सकता हूँ उसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्विच कर सके। तो आज हम एक छोटी सी स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी, आज जमाना साइंस का है कि टेक्नोलॉजी का? ऐसे देखिए तो पुस्तक पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर आज हम देखें अगर तो टेक्नोलॉजी वर्ड साइंस से आगे निकल रहा है। आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की आज हमें जरूरत। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, मीडिया में टेक्नोलॉजी आई है, जगह जगह आज फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जगह जगह आई है। आज एक सेक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ टेक्नोलॉजी को हमें लाना होगा, जो हमें प्रभु महावीर ने दी, जो हमें आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से दी, उसे हमें लाना है, वो है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी से आप अपने अध्यात्म के भाव तंत्र पर काम कर सको, अपने भाव और स्वभाव पर काम कर सको, जिससे प्रभाव आपका स्वतः बढ़ जाएगा। भगवान महावीर कहते रहे हैं कि आप अपने आप को भावित करो, प्रभावित तो सामने वाला स्वतः हो जाए। और उसी का एक प्रकाश मंत्र है अणुव्रत। एक छोटा सा संकल्प, अपने आप को स्विच करने का। स्विच कैसा होता है? आज कितने लोग हैं जिन्हें ये टेक्नोलॉजी पता है, ये पंखा कैसे चलता है, बिजली कहाँ से जाती है, इसके तार कहाँ लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड में कहाँ स्विच लगा है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से, वो कौन सी एनर्जी आ रही है, एसी करंट, डीसी करंट, कितना वोल्टेज, कितना वोल्ट का है, कितना बिजली का बिल आ रहा है, ये सारी जानकारी कितने लोगों को होगी। और उससे भी अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, जो एसी फंक्शन कर रहा है, एसी के अंदर क्या तरह के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, क्या तरह के सर्किट्स काम कर रहे हैं, कैसे ये बिजली कहाँ से क्या काम करती है और वो ऊर्जा देती है, ठंडक निकलती, कैसे वो सक्शन होता है, कितने लोगों को उसकी जानकारी होगी। पर जो स्टाफ, अरे हमारे केसी जैन जी अणुव्रत न्यास का पूरा एक व्यवस्थापन करते हैं, कितने लोग शांतिलाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी टीम में जुड़े हुए, पर उनमें से कितने लोग हैं जो इसको ऑपरेशंस करते हैं और उन्हें जानकारी होगी। यहाँ पे अनेक लोग स्टाफ में काम करते होंगे, पर शायद ही कुछ एक दो व्यक्ति को भी पता होगा कि एसी ऑपरेट कैसे होती है, अंदर क्या साइंस है उसकी। पर टेक्नोलॉजी उनके हाथ में, वो एक बटन दबाते, वो भले अनपढ़ भी हो, जानकारी न भी हो, ज्ञान न भी हो, साइंस का ज्ञान न हो, फिर भी बटन दबेगा, टेक्नोलॉजी को तो काम करना हो। वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, अध्यात्म की जो टेक्नोलॉजी, उसको हमें जीवन में लाना है। और वही मंत्र आचार्य तुलसी ने दिया जब ये स्थिति आई कि देश स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता बढ़ रही थी। एक माँ जी रोड पर, सड़क पर लेटी हुई थी,
और वो आजादी का जश्न मना रही थी कि हम आजाद हो गए। और ये सड़क किसी और की नहीं है, हमारी, हम आजाद हो गए। उतने में ट्रक वाला जा रहा था वहां से, वो ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया। वो बोले भाई सड़क तेरे बात की है क्या, क्या हॉर्न बजाता है मेरे को? अभी देश हमारा आजाद हो गया, हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारे जहां बैठना है बैठेंगे, जहां लेटना लेटेंगे, तू क्या कर लेंगे? वो बोले देश आजाद हो गया, आप कहीं भी लेट सकते। सही बात है, देश आजाद हो गया, मैं भी आजाद हो गया हूं, अब मैं भी कहीं भी गाड़ी चला सकता। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता है पर वह भी सापेक्ष है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक सुंदर कॉन्सेप्ट दिया, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जिसको आगे लिया, और एक फ्यूरक नाम का कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड रिलीजन एंड एनलाइटेंड सिटीजनशिप। उसका भी आधार क्या था? अनुव्रत। कि एनलाइटेंड सिटीजनशिप कैसे आए? हमारे नागरिक तो सभी हैं, पर उनके अंदर नागरिकता कैसे आए? मानव तो सभी है, उनके अंदर मानवता कैसे आए? व्यक्ति तो सारे हैं, उनके अंदर नीति और नैतिकता कैसे आए? उनके अंदर सद्भावना का वातावरण कैसे आए? वो नशा मुक्त जीवन कैसे जिए? उसके लिए एक स्विच वर्ड हमें जीवन में लाने चाहिए। अगर एक स्विच वर्ड हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को रूपांतरित कर सकते हैं। आज एक शब्द को आपको रूपांतरण जीवन में लाना है। एक व्यक्ति लिफ्ट से जा रहा था, लिफ्ट में बड़ा टाइम लग रहा था। उसने बोला क्या करे, लिफ्ट में इतना टाइम लग जाता है। जा रहा था गाड़ी से, ट्रैफिक इतना, बोले ट्रैफिक से परेशान हो, अरे रुकना पड़ता है। पहुंचता है, परीक्षा का टाइम, अरे ये परीक्षा आ रही है, पढ़ाई करनी पड़ती है। और गृहिणी थी, घर में एक अचानक फोन आता है और उसको एकदम से झटका लगता है। वो फोन किसका था? उसकी काम वाली का था। उसने बोला मेहमान तो सभी आ रहे हैं, तो मेरा भी बहुत अरमान था कि मैं जल्दी आके हाथ बटाऊं, तो मुझे अचानक काम आ गया, 3 दिन की छुट्टी पर भेजा है। जब मेहमानों की एंट्री हो रही है और इस तरह का एक न्यूज मिलता है तो उसको एक झटका लगता है। वो बोला अब काम करना पड़ेगा। तो एक आदमी कहता है इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कोई बोलते जीएसटी भरना पड़ेगा, कोई बोलता है ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर इस शब्द में हम पड़ेगा शब्द को छोड़ दे, लाइफ ट्रैफिक है, एक है मुझे रुकना पड़ेगा, उसी के है से रिप्लेस कर दे। ट्रैफिक है, मुझे रुकना है। लिफ्ट है, मुझे समय देना है। परीक्षा है, मुझे तैयारी करनी है। अगर ये पढ़ता है तो हम है से रिप्लेस कर दें, पढ़ता शब्द को अपनी लाइफ से डिलीट कर दें, तो आप देखेंगे आपकी पूरे जीवन का एक रूपांतरण हो सकता है। एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा व्रत। ये ना सोचे कि भाई बाबूलाल जी ने फोन किया इसलिए मुझे आना पड़ेगा, नहीं। केवल अगर आप दिखावे के लिए आए हो, अरे पता नहीं क्या सोचेंगे वो कि उनके शपथ का प्रोग्राम है, इतना बुलाया हम नहीं गए, विधायक जी ने बोला खाली फॉर्मेलिटी के लिए आए, तो नहीं। तो विधायक महोदय की विधायक सोच है, दोनों है, डबल पावर है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग आज यहाँ आए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जुड़े, बल्कि फंडामेंटली रहे। फॉर्मल ना हो बल्कि फुल फॉर्म में हो। और फुल फॉर्म में जब हम जुड़ेंगे और यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, उस अणुव्रत को जीना शुरू करेंगे, तो अणुव्रत जानने के भी मायने जुड़ जाएंगे और अणुव्रत जताना भी बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सुंदर सूत्र है, से सुयं चमे अज्जथियं चमे बंधपमुखो तुज्ज अज्जथेव। मैंने सुना भी है और आध्यात्मिक अनुभव से जाना भी है कि बंधन और मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वो भीतर ही है। तो बुढ़िया की सुई अंदर गिर गई है, वो देखती घर में अंधेरा है, बाहर लाइट है, बाहर बिजली में सुई को खोज रही है। कितने घंटे में इसको सुई मिल जाएगी बताइए? 3 घंटे में या 6 घंटे में? कभी नहीं मिलेगी जब तक वो वहां नहीं खोजेगी जहां वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम माइंड में है और हम फाइंड कहीं और कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है हमें अपने पर काम करना है। इसलिए आचार्य तुलसी ने पहले ही कहा कि सुधरे व्यक्ति, और आचार्य तुलसी का जीवन अपने आप में एक मिसाल था। तो अणुव्रत एक मिसाल बनेगी,
एक मशाल बनेगी, क्योंकि इसके अंदर है पोटेंशियल बेमिसाल, और उसको आगे बढ़ने के लिए उसको आपके मजबूत संकल्प की जरूरत है, एक मजबूत अणुव्रत की जरूरत है। अणुव्रत समिति के अंदर आज जो शपथ करने जा रहे हैं, इस पथ पर जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, उनके अंदर प्रमोद भावना और सहयोग मंडल के रूप में जो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग कमर कस के तैयार होते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपने मन को संकल्प से कस के तैयार करें। कमर कसी जाती है शारीरिक एक्टिविटी के लिए, पर मन को अणुव्रतमय बनाया जाता है एक मानसिक और एक भावनात्मक सहयोग के लिए। और हम उस सहयोग के प्रयोग के साथ जुड़ेंगे। कोई भी कार्य में हम जुड़े, बस ये याद रखना है कि वो कार्य करना है, न वो मुझे कार्य करना पड़ेगा। उस पड़ेगा को करना है से हम रिप्लेस करते चले। काम करेंगे वो दिल से करेंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली वासी बैठे, जो दिल्ली वासी है वो दिल्ली से जुड़े हैं और वो दिल से जुड़ेंगे। और वो दी जाती है, वो जिम्मेदारी काम नहीं आती है। दी के बाद ली जिम्मेदारी बाबूलाल जी ने मानो कईयों को दी, पर किसने है ली, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिम्मेदारी दी जाती है, उससे इम्पोर्टेंट है कि हिस्सेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। तो हम वास्तव में एक मिसाल उसे बना सकेंगे। इस पर्दा है को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे और एक जीवन में रूपांतरण ला सकेंगे। तो हम न केवल अपने आप को एलिवेट कर सकेंगे, अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे, बल्कि सही मायनों में जीवन के विज्ञान को समझेंगे। अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट हो, ACC, चाहे ADD अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स हो, एलिवेट हो, पर्यावरण का विषय हो, भ्रूण हत्या निरोध का विषय हो, आत्महत्या निवारण का विषय हो, अनेक विषय और 11 अणुव्रत के संकल्प हो, इन सब के साथ हम जुड़ेंगे और स्वस्थ समाज के निर्माण, स्वस्थ समाज की संरचना में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इन भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। और एक संकल्प मैं चाहूंगा कि आज सभी लोग एक अणुव्रत का एक संकल्प करें। हम कोई भी काम करेंगे जबरदस्ती नहीं करेंगे, करेंगे वो जबरदस्त करेंगे। जो काम करेंगे वो मजबूरी से नहीं, उस काम को करना ही है तो मजबूती से करेंगे। तो कौन लोग ये संकल्प कर सकते हैं? वो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, बैठे बैठे अपने हाथ जोड़ेंगे, साथ में दोहराएंगे, मैं आजीवन के लिए अणुव्रत संकल्प से जुड़ना चाहता हूँ। मैं कोई भी कार्य करूंगा तो अपने मन को उसमें जोड़कर ये प्रयास करूंगा कि वो काम मैं मन से करूं, मैं भावों से करूं, अंतःकरण से करूं, केवल दिखावे के लिए न करूं, बल्कि मैं वास्तव में करूं। परिस्थिति में मजबूरी नहीं, मैं मजबूती से करूं, जबरदस्ती से नहीं, जबरदस्त करूं। ये मंगल कामना के साथ गुरुदेव का जो संकल्प है नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का, तब साथ में अब वो जो लोग वास्तव में नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति को जीना चाहते हैं, वही लोग हाथ जुड़ा रखेंगे, बाकी हाथ नीचे रख सकते। अब किसका कितना है उसको अपने हृदय से चिंतन करना है। देव गुरु धर्म की साक्षी से हम संकल्प करते हैं, यथासंभव पूरा प्रयत्न करेंगे नैतिकता, सद्भावना एवं नशा मुक्ति का जीवन यथा अनुकूलता पूर्ण जीवन करने का भाव रखते हैं। संकल्प है ओम अरहम।